प्रीता तो ये कहेगी ऋषभ को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगी, लेकिन तुम ये मत भूलो कि आज तक ऋत्विक के अगेंस्ट जो भी प्लान बने ना वो प्रीता ने बनाया, या फिर ये कहूं कि अपने दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बनाया। बॉयफ्रेंड नहीं कहूं तो क्या कहूं, दोनों भाई उसके आस पास घूमते रहते हैं, एक राइट में दूसरा लेफ्ट में। मुझे लगता है कि प्रीता ही कंफ्यूज है, या फिर उसे लाइफ में थोड़ा सा स्पाइस चाहिए, इसीलिए स्पाइसी कारण स्टेबिलिटी के ऋषभ। ये बहुत ही गंदा ट्रायंगल है, मतलब दोनों भाई एक साथ। हाउ डिस्गस्टिंग। लेट्स कम टू द पॉइंट। मोनिशा, जिसने खून किया है वो तो सलाखों के पीछे है। तुम यहाँ क्या कर रही हो, किससे ढूंढ रही हो, क्यों खुद को हर्ट कर रही हो? ऋषभ को सजा तो मिलेगी, लेकिन उसे पक्की सजा दिलाओगी तुम। अरे उसके बाद ही तो तभी ऋत्विक की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रीता ने सारा प्लान बनाया, क्योंकि उसने पहले भी कहा कि सारी प्लानिंग हर बार सिर्फ वो ही करती थी। थैंक गॉड, आज मेरे स्टार्स मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं। थैंक यू। फाइनली मोनिशा ने प्रीता पे विश्वास नहीं किया और मुझे भी अपनी बेटी का नाम नहीं बताना पड़ा। वाओ। लेकिन नाम तो बता दिया। हाँ? ऋषभ का नाम तो बता दिया तुमने, लेकिन एक मेरी बात याद रखना, अगर मुझे तुम पे इतना सा भी शक हुआ ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम प्रेग्नेंट हो, जान ले लूंगी तुम्हारी। एंड माइंड माय वर्ड्स, जो कहा है वो करूंगी। कोर्ट जाना, चलती हूँ। ऋषभ को उसके किए की सजा भी तो दिलवानी है। हम भी तो वही कर रहे हैं, उस ऋषभ को उसके किए की सजा दे रहे हैं। मिलिंद। यस सर। सेल खोलो जल्दी, उनको कोर्ट ले जाने का टाइम हो गया। इंस्पेक्टर, मैं एक बार बिल्डर से मिल प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर, आप इट्स रिक्वेस्ट, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, एक बार मुझे मिलने दीजिए, रिक्वेस्ट है प्लीज। हाँ तो उसे भी कोर्ट ले जा रहे हैं, कोर्ट में मिल लेना। सर आप इतने वक्त से मुझे जानते हैं, आपको लगता है कि मैं कोई गड़बड़ करने वाला इंसान हूँ? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार उसे मिलने दीजिए प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज सर, प्लीज हाँ कर दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं बिल्ला से कोई बात नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ उसको एक बार देखना है, एक बार प्लीज। मैं कोर्ट के लिए लेट हो रहा हूँ सर। सर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, मुझे एक बार उसे मिलने दीजिए। रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट प्लीज। ओके, लेकिन सिर्फ 5 मिनट्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जाओ इन्हें बिल्ला से मिला दो और ठीक 5 मिनट बाद उसके सेल से बाहर ले आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक सर, चलिए इंस्पेक्टर। आप या आप देखिए, आप लोग यहाँ जितने भी मौजूद हैं, मुझे एक बात का सच बताइए, क्या आप लोगों को लगता है 1% भी या थोड़ा भी डाउट है कि ये एक्सीडेंट ऋषभ के हाथों हुआ है? What? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं आपका वकील हूं, आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मैं तभी उसे रिहा करा पाऊंगा। तो प्लीज टेल मी, क्या इस एक्सीडेंट के पीछे मिस्टर ऋषभ का कोई इन्वॉल्वमेंट है? मलकानी साहब क्या बात कर रहे हैं आप? एक बार नहीं, मैं 1000 बार आपसे कह चुका हूँ, ऋषभ मर्डर करना तो दूर की बात है, इस बारे में सोच भी नहीं सकता। वकील साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपने ये सवाल अभी पूछा है, दोबारा मत पूछिएगा। मिस्टर मलकानी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऋषभ इस टाइप का है ही नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। हम सब उस पर विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। एक मिनट, एक चीज तो मैं समझ चुका हूँ, और वो ये कि मिस्टर ऋषभ पर आप लोगों को अटूट विश्वास है। Am I right? यस। और जहाँ विश्वास इतना पक्का हो, वहाँ तो फिर टेंशन की कोई बात ही नहीं। लेट्स बी पॉजिटिव और अपने विश्वास पे विश्वास रखिए, और इसी विश्वास के साथ मेरे साथ कोर्ट चलिए। और मेरा दावा है, मैं उसे पहली ही हियरिंग में
घर लेकर आऊंगा। चलिए भाई को घर वापस लेकर आते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैंने जो भी प्रॉमिस किए हैं सब फुलफिल करूंगा। तो तुम हो वो मास्टरमाइंड, वो तुम थे हम सबके बीच, हम सबकी आंखों के सामने, हमारे घर में, हमारे परिवार में, प्रीता जी की जिंदगी में हर जगह तुम थे। तुमने हम सब पर चूड़ा घूमा है ना। बड़ा धोखा दिया है तुमने पृथ्वी। मैंने धोखा? मास्टरमाइंड ये सब आप क्या बोल रहे हैं? सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ तुम हमारी आंखों के सामने थे और हम बेवकूफों की तरह उस मास्टरमाइंड को पार ढूंढ रहे थे। क्या बोल रहे हैं आप? आज कुछ गलत नहीं। गलत? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, उसके हाथ मिलाते हुए, उससे हाथ मिलाते हुए जिसने ऋत्विक की जान ली, उन हाथों से हाथ मिलाते हुए। शर्म नहीं आई तुम्हें? नहीं ऋषभ जी, क्यों खाते हो हमसे इतनी नफरत? इतनी नफरत पृथ्वी, क्या वजह है इस नफरत की? तो कौन सा राज है जो तुम छुपा रहे हो जिसकी वजह से तुमने ऋत्विक को मरवा दिया? ही वो सब आज तो काम से गया, आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया। अब मैं चाहे कोई भी कहानी सुनाऊं, ये पंचायती बिजनेसमैन नहीं मानेगा। लेकिन पृथ्वी, हार मत मानना, कुछ सोच, शायद कोई चमत्कार हो जाए। क्या सोच रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? बचने का तरीका? नहीं बचोगे। अगर इस चार दीवारी के बाहर होते ना तो तुम्हारी जान ले लेता। गलती से भी मुझे एक कहानी सुनाने की कोशिश मत करना कि तुम यहाँ महेंद्र को मिलने के लिए आए थे, क्योंकि महेंद्र ने खुद कांस्टेबल को बताया कि तुम बिल्ला से मिलने के लिए आए थे। कोर्ट, पुलिस वाले, गवाह कुछ भी बोले, मैं लिख कर देता हूँ कि तुमने सुपारी दी थी बिल्ला को ऋत्विक को मारने के लिए। सीधे सीधे से मुझे ये बात बताना, यहाँ पर क्या करने के लिए आए? ऋषभ जी, यू आर राइट। मैं यहाँ पर बिल्ला से ही मिल गया था। यू आर राइट। जब आपने मुझे देख ही लिया उससे हाथ मिलाते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है मुझसे मिलने आया था। आई नो, अब आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं उससे मिलने आया था तो मैंने अपने आप को रजिस्टर में महेंद्र के नाम से रजिस्टर क्यों किया? वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मिलने आया था मैं इसी से, बिल्ला से, नाम भी इसी का लिखने वाला था, लेकिन वो हवलदार ब्रेन हैमरिंग कर रहा था, बार बार महेंद्र की बातें किए जा रहा था। जैसे लिखने जा रहा था BI, वो महेंद्र की बात कर रहा था। महेंद्र। तो किसी तरह मैंने बिल्ला की जगह महेंद्र लिख दिया रजिस्टर में, और मैं मिलने आया था इसी से मिलने आया था। क्यों मिलने आया था? इधर मेरा सवाल ये था कि क्यों मिलने के लिए आया था? बिल्ला को फिर से सुपारी देने के लिए? हा? उसे ये बोलने के लिए कि कोर्ट में झूठ बोल देना, तुम्हारा नाम नहीं लेना, ऋषभ लूथरा का नाम देना, उसको फंसा देना, ये बोलने के लिए? इसलिए बुलाया तुम? पृथ्वी तो जानता है इस तोते की जान किसने की है? प्रीता जी। क्यों आते हैं? यही प्रॉब्लम है, आपकी नहीं, ऐसे लोगों की। जब भी कोई शरीफ इंसान ऐसे लोगों से मिलने आता है ना, शरीफ इंसान की इमेज की बैंड बच जाती है। शरीफ इंसान को भी लोग कमीना समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कमीनों से मिलने आते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप जो शक कर रहे हो वो जायज है। मैं आपकी जगह होता मैं भी मुझ पर शक करता। मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूं पर जैसा आप मुझे सोच रहे हो। अरे ऋषभ जी, मैं बहुत ही सीधा साधा इनोसेंट सा शरीफ इंसान हूं, कोई मर्डरर या प्लानर थोड़ी। वो मैं डिसाइड करूंगा तुम क्या हो।
तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, फिर से एक कहानी सुना रहे हो। You know what? प्रीता जी भी यही बोल रही थी एग्जैक्टली कि ये झूठ बोल रहा है, ये बिल्ला। इसने आपको फंसाया है, ऋत्विक को किसी और ने मरवाया है। वो झूठा है, आपका नाम ले रहा है, आपका नाम लेके आपको फंसा रहा है। ऐसा प्रीता जी बोल रही थी। आपको पता है प्रीता जी आपकी कितनी केयर करती है, बहुत फिक्र है आपकी, कितना टेंशन में रहती है आजकल बिकॉज ऑफ यू। प्रीता जी मुझसे कह रही थी ऋत्विक जी आप ना लोगों को कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो, और अगर आज जानकी आंटी ठीक हुई है ना तो वो आपकी वजह से ऐसा है नहीं। प्रीता जी सोचती है उस दिन मॉल में जब मैं जानकी आंटी को घुमा रहा था, मैं उन्हें मोटिवेट कर रहा था, कम ऑन कम ऑन कम ऑन आंटी, यू कैन डू इट, यू कैन गेट अप, आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, कम ऑन आंटी। और देखो ऊपर वाले का चमत्कार और मेरा मोटिवेशन काम आ गया। ऐसा मैं नहीं, प्रीता जी सोचती है। एंड जस्ट बिकॉज प्रीता जी ऐसा सोचती है कि मैं लोगों को कन्विंस करने में, उन्हें मोटिवेट करने में बहुत अच्छा हूं, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज पृथ्वी जी आप एक बार जेल जाइए और उस बिल्ला से जाकर मिलिए, किसी तरह उसे कन्विंस कीजिए कि वो ऋषभ जी पर लगाए हुए सारे इल्जाम वापस ले ले, कोर्ट में सच सच बता दे कि ऋषभ जी ऐसे नहीं है, उसने ऋषभ जी को सिर्फ फंसाया है। ओनली फॉर यू। प्रीता जी ने मुझसे रिक्वेस्ट की ओनली फॉर यू, और मैं यहां पर आया प्रीता जी के लिए ओनली फॉर यू, आपको बचाने के लिए। मुझे पता है कि अगर यहां पर जेल में बिल्ला से मिलते हुए आपने या आपके छोटे भाई करण ने मुझे देख लिया ना, फिर तो मैं गया, मेरी इमेज, मेरा सब कुछ, सबकी बैंड बच जाएगी। बट आई डिडंट केयर फॉर दैट बिकॉज आई केयर फॉर यू, बिकॉज प्रीता जी केयर्स फॉर यू। कितनी टेंशन में है प्रीता जी आपको पता है, गिड़गिड़ा रही थी मुझसे, प्लीज ऋषभ जी को बचा लीजिए। और मैं अपनी प्रीता जी को इस तरह नहीं देख सकता, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। तो आया मैं यहां पर बिल्ला से मिलने के लिए, हर तरीका अपनाया। देखिए बिल्ला, बोल बोल, किसने सुपारी दी तुझे ऋषभ जी को फंसाने के लिए, ऋत्विक को मारने के लिए किसने सुपारी दी? बोल, कौन है वो मास्टरमाइंड? बोल, किसने सुपारी दी तुझे? ऋषभ जी बहुत शरीफ इंसान है, सच सच बोल, किसने सुपारी दी? क्यों फंसा रहा है ऋषभ जी को? सच सच बोल, किसने सुपारी दी ऋत्विक को मारने के लिए? बोल वरना बोल, बोल, एक मिनट बोल, बोल वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अच्छा नहीं होगा जो तू इनके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, मैं तेरे साथ अच्छा नहीं करूंगा। बोल, किसने सुपारी दी तुझे? बोल। उंगलियां तोड़ दूंगा तेरी मैं, अगर उनकी तरफ ऐसे उंगली उठाई तो। देखा, ठीक इसी तरह प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से मैंने उससे सवाल पूछे, कन्विंस किया, बट उसने एक ही तरफ उंगली उठाई, आपकी तरफ। चल पृथ्वी, अब इनडायरेक्टली इस पंचायती बिजनेसमैन को बताते कि तेरा सच क्या है। ऋषभ जी, सर आपने दिमाग पर जोर डाली है, पुरानी बातें, पुराने हादसे, पुराने किस्से, है क्या कोई ऐसा जिसके साथ आपने बहुत बुरा किया हो, बहुत गलत किया हो? है क्या कोई ऐसा जिसको आपने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो, रोड पर ला दिया हो? याद कीजिए, है कोई ऐसा जिसका घर परिवार, बैंक बैलेंस, सब कुछ आपने तोड़ दिया हो? उसकी सारी खुशियां, उसका सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपने छीन लिया हो, और बदला लेने के लिए वो इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा है। मतलब कि इस बिल्ला को हायर करके ऋत्विक को मरवा के आपको फंसवा दिया, क्योंकि आपने उसके साथ ऐसा किया। अतीत में जाइए, पास्ट में जाइए, याद कीजिए सब कुछ, और वो आपको बर्बाद करना चाह रहा है। दिमाग पर जोर डालिए, सोचिए सोचिए, कौन हो सकता है ऐसा जिसको आपने बर्बाद किया हो? सोचिए, है कोई ऐसा इंसान? याद कीजिए, कौन हो सकता है ऐसा जो इस हद तक गिर गया कि आपको इस हद तक गिरा रहा है? सोचिए सोचिए। आई एम श्योर कि वो कोई ऐसा इंसान ही है जिसको आपने बर्बाद किया होगा, और वो अब आपको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। उसने जिद पकड़ ली है कि वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। कौन हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? ऐसा कौन हो सकता है? आप यही सोच रहे हैं,
कि ऐसा कौन हो सकता है? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि ऐसा कौन हो सकता है? ये तो दो इंसान बता सकते हैं। कोई ऐसा जिसको आपने बर्बाद किया हो, या फिर आप जिसने बर्बाद किया उस इंसान को। सोचिए, दिमाग पर जोर सर डालिए। 5 मिनट हो गया, आप चलिए। 5 मिनट हो गए, प्लीज। थिंक। घुमा दिया और घुमा के अपनी बोतल में उतार दिया। प्रीता जी के नाम के हथियार से वार किया और पुरानी दुश्मनी का कर्ज भी उतार दिया। आज मेरा बदला पूरा हुआ। गुड बाय मिस्टर लूथरा। प्रीता तो ये कहेगी कि ऋषभ इनोसेंट है, उसने ऋत्विक को नहीं मरवाया। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि लूथराज में उसकी जान बसती है। वो उस घर की बहू बनना चाहती है। कल कोर्ट में ऋषभ जी की पेशी है। अगर तुम वाकई कुछ अच्छा करना चाहती हो ना, अगर ऋत्विक को इंसाफ दिलाना चाहती हो ना, तो कल तुम हमारे अगेंस्ट नहीं खड़ी होगी, तुम हमारे साथ खड़ी हो, ताकि हम ऋत्विक के खूनी को पकड़ सके और जो बेगुनाह उसे इंसाफ दिला सके। प्रीता, तुमने मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया, मुझे इमोशनली मैनिपुलेट किया। मेरे ऋत्विक को ऋषभ नहीं मारे, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, किसी लूचास को नहीं छोड़ूंगी। देखना, मैं ऋषभ को जेल भिजवा के रहूंगी, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तुमने कहा था ना कि ऋषभ का साथ देना, नहीं, मैं उसका साथ नहीं दूंगी, बल्कि उसके खिलाफ लिखूंगी, और इतनी खिलाफ लिखूंगी कि सब देख के रह जाएंगे। मेरा कोई पुराना दुश्मन? आई डोंट थिंक सो। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, कोई भी तो नहीं है। पर फिर पृथ्वी इसके बारे में ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे या तो वो उसे जानता है, या उसकी तरफ से मुझे सुना रहा है, या फिर वो पुराना दुश्मन वो खुद है। भोसले, जल्दी चल, कोर्ट का टाइम हो गया, लेट हो जाएगा। सर, चाबी अंदर भूल गया हूँ, लेके आता। इन लोगों का भी ना, अभी चाबी भूलना था। हम कोर्ट में लेट हो गए तो चाबी अंदर। चल जल्दी जल्दी लेके। जो भी हो, जैसे ही मैं इन सारे जमीनों से बाहर निकलूंगा, पृथ्वी के अतीत का पूरा पता लगाऊंगा। उसका गुजरा कल, वो कहाँ था, क्या करता था, सब कुछ पता लगाऊंगा। मेरे लिए ना सही, पर प्रीता जी के लिए सही। अगर पृथ्वी कोई बुरा इंसान निकला या किसी बुराई से उसका ताल्लुक निकला, तो एटलीस्ट प्रीता जी उससे शादी ना करके उसके चंगुल से बच तो जाएंगी ना। चलो। अब तक मेरे ऋषभ को लाए क्यों नहीं? ऋषभ आज घर तो आएगा ना? हाँ माँ, चिंता मत करो, हमारा लॉयर बहुत अच्छा है, वो ऋषभ को छुड़वा लेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आ जाएगा, साथ लेके जाएंगे उसे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ऋषभ घर पे नहीं था, वरना हर सुबह सबको आके गुड मॉर्निंग कहता है। बिजनेस मीटिंग के लिए जब आउट ऑफ टाउन होता है तभी भी वीडियो कॉल कर देता है। आज ना ऋषभ का वीडियो कॉल आया, ना ऋषभ घर पे था। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने बच्चे को। आई एम सॉरी, मुझे आने में लेट हो गई। वो मैं मंदिर गई थी ऋषभ जी के लिए प्रे करने के लिए। That's so sweet of you. ऋषभ आएगा ना घर आज? मम्मी जी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे बेटे को घर लेकर ही जाऊंगी। हाँ। चल, दिन में सबके साथ देखिए आंटी जी। आपके बेटे ऋषभ ने मेरे ऋत्विक की जान ले ली और आप उस खूनी को घर लेके जाना चाहती है। पता है कितने सपने देखे थे मैंने, सारे तोड़ दिए।
मेक श्योर जैसे मेरे सपने टूटे हैं ना, वैसे आपके ऋषभ के सपने भी मैं तोड़ के रहूंगी। आप सबका चेहरा देखने के लिए तरसते जाओ। पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। कैरी ऑन। आज पहली बार मेरे दुश्मन का गला कोई और काट रहा है। काटो काटो, ऐसे ही काटती रहो।